गौरी। स्वागत करते हैं आपका विद्या प्रभात सुबह सवेरे प्राइम टाइम खबरें आप तक एक नए एपिसोड के साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ शानदार और सकारात्मक खबरों के साथ। आपके दिन को बना देगी प्रेरणादायक और ऊर्जा से भरपूर। मिशन मंगल पर एक नया सबूत। नासा बहुत ही महत्वपूर्ण खोज का ऐलान करने वाला है, जो मंगल ग्रह से परसिवरेंस रोवर द्वारा इकट्ठा किए गए सफायर कैनियन नामक चट्टानी नमूनों से जुड़ा है। इसमें जैविक अणुओं और मौजूदगी हो सकती है, जो मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन की संभावना को और मजबूत करती है। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया। राधाकृष्णन पहले कोयम्बटूर के सांसद, फिर मेघालय व तेलंगाना के राज्यपाल और हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। अब वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ सर्वोच्च संवैधानिक जोड़ी का हिस्सा बने। भारतीय हॉकी में विजय और सहानुभूति का संदेश। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 साल बाद एशिया कप खिताब जीता। कप्तान हरमन सिंह प्रीत ने यह जीत बाढ़ से प्रभावितों को समर्पित करते हुए एनडीआरएफ और सेना के बचाव प्रयासों की प्रशंसा की और एकता का संदेश दिया। इस जीत ने भारत को 2026 FIH वर्ल्ड कप की सीधी क्वालिफिकेशन भी दिलाई। अमरावती नगर निगम को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में श्रेणी 2 शहरों में सर्वश्रेष्ठ वायु गुणवत्ता के लिए 200 में से 200 अंक मिले। इस उपलब्धि के लिए नगर निगम को 75 लाख नकद, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए गए। यह कार्य स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों के सहयोग वाली परियोजनाओं जैसे सड़क सुधार, हरित आवरण के विस्तार और धूल नियंत्रण की वजह से संभव हुआ। रामटेक में किसान महोत्सव। 12 सितंबर को रामटेक में किसान समृद्धि महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पाद, पशुपालन और कृषि यंत्रणाओं पर प्रदर्शन होंगे। यह कार्यक्रम श्री रविशंकर की अगुवाई में होगा और इसे आर्ट ऑफ लिविंग प्लेटफॉर्म पर 117 देशों में लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। IIT कानपुर में 13 व 14 सितंबर को GCC इनोवेशन समिट का आयोजन होगा, जिसमें उद्यमियों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं की भागीदारी होगी। साथ ही AI और क्वांटम अनुसंधान क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा। कर्नाटका सरकार ने बेंगलुरु के हेसराघट्टा में क्वांटम सिटी विकसित करने के लिए 6.2 एकड़ जमीन मंजूर की है। नागपुर के पास रामटेक में किसान समृद्धि महोत्सव का आयोजन 12 सितंबर 2025 को होने जा रहा है। इसका लक्ष्य है सतत खेती को बढ़ावा देना। पंजाब सरकार ने हालिया बाढ़ के बाद डोर टू डोर सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसमें रोग निवारक उपाय जैसे क्लोरीन टैबलेट वितरण, फमिगेशन ड्राइव, RO सिस्टम की स्थापना, स्वास्थ्य शिविर और एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार शामिल है। साथ ही किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री की सहायता राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से प्रभावित पंजाब की फिर से मांग बनाने के लिए 1600 करोड़ की सहायता राशि की घोषणा की है, जो राज्य के पुनर्निर्माण में मददगार होगी। यह पूरक है पहले से दिए गए 12,000 करोड़ के सहायता पैकेज में। भारतीय हॉकी टीम की कामयाबी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप जीता, जो 8 वर्षों में पहली जीत है। यह न सिर्फ एक बड़ी खेल उपलब्धि है, बल्कि बाढ़ प्रभावितों के प्रति सहानुभूति और एकता का प्रतीक भी है। नेपाल में जेनजी समूह के प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार पर दबाव बढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने अपना पद छोड़ा। हालात की गंभीरता को दर्शाता यह विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। दोहा में हमास नेताओं के खिलाफ इजराइल द्वारा किए गए हमले की पूरी जिम्मेदारी इजराइल ने स्वीकार की, जबकि हमास ने अमेरिका पर इनमें शामिल होने का आरोप लगाया है। पूर्व CIA निदेशक विलियम बर्न्स ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की नीति सतर्क नहीं रही तो यह संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के करीब चले जाएंगे। आज की खबरों के साथ हम यही विराम देते हैं। नई उमंग और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। सकारात्मक सोचे, खुश रहे और देश के उज्जवल भविष्य में विश्वास बनाए रखें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ
और शानदार खबरों के साथ। आप सभी का दिन शुभ और प्रेरणादायक हो। धन्यवाद। जय हिंद।